अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। तो चलें फिर ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास हाफ केजी चिकन है। आपने बोनलेस चिकन लेना है। चिकन लेने के बाद आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपने कटिंग करनी है। तो देखिए ये दरमियान से मैं चेस्ट पीस को काट लूंगी और फिर इस तरीके से जूलियन स्टाइल में आपने काट लेना है, क्योंकि फिर इस तरीके से लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो काटने के बाद आपने कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कर जाते हैं व्हाइट क्रीमी पास्ता बनाने के दौरान, ये सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। तो देखिए इस तरीके से हम सारी कटिंग कर लेंगे। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए सारा जो चिकन है मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इसको अलग बर्तन में रख लेते हैं और वॉश कर लीजिएगा। तो देखिए एक पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से सारे शेप आई है। तो इसको साइड पर रख लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में आपने खुला पानी शामिल करना है। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने मैक्रोनी शामिल करनी है। तो ये मेरे पास 1 पाव मैक्रोनी है, ये मैक्रोनी हम शामिल कर देंगे। और एक और बात का ध्यान रखना है, आपने पानी जब तक गर्म नहीं होगा आपने मैक्रोनी शामिल नहीं करनी, ठीक है। साथ ही हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर हम शामिल करेंगे हाफ चम्मच नमक। इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। हल्का सा मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक आपने कुक करना है। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब आपने बीच में आलू शामिल करने हैं। तो 3 दरमियाने साइज के आलू हैं जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये आलू आपने शामिल करने हैं। अब आलू शामिल करने के बाद आपने इतना पकाना है कि आलू जो है वो हल्के से सोटे हो जाए, 70% आलू कुक हो जाए। फिर आपने फ्लेम बंद कर देना है और अलग बर्तन में आपने निकाल लेनी है मैक्रोनी और आलू को। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हल्का सा सोटे करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। फिर हम शामिल करेंगे चिकन जो हमने काटा है, ठीक है। अब आपने चिकन को यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है। एक और बात बताती चलूं, जैसे ही आप चिकन को फ्राई करना स्टार्ट होंगे चिकन अपना पानी छोड़ेगा। आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक चिकन का जो कलर है वो व्हाइट ना हो जाए। तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है। तो देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर कुछ मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच ही हल्दी शामिल कर लेंगे। साथ ही 1/4 चम्मच शामिल करेंगे काले मिर्च का पाउडर। बस आपने यही मसाले शामिल करने हैं। अब आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है और आपने हाफ कप पानी बीच में शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद आपने अच्छे से फ्राई को कुक करना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। तो अच्छे से आपने कुक करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये 1 दरमियाने साइज का टमाटर है और 3 से 4 अदद सब्ज मिर्ची हैं जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। साथ ही ये बंद गोभी है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा सब्जी। तो यहाँ पर मैं हाफ बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। और साथ ही 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च है जिनको मैंने इस तरह जूलियन स्टाइल में काट लिया है, ये शामिल करेंगे। अब साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल करेंगे। इन प्याजों को मैंने रफली काट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज मैंने इस टाइम पर क्यों शामिल किए हैं, मैंने प्याजों को लाइट सोटे क्यों नहीं किया, तो ये भी एक सीक्रेट है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब साथ ही कुछ सॉसेस शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे। साथ ही 2 चम्मच शामिल करेंगे सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने हल्का सा मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पर आपने दम पर रख देना है। और याद रखिएगा कि आपने सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इतना आपने कुक करना है कि इनका जो क्रिस्पीनेस है वो बाकी रहे। अब आपने एक पैन लेना है। पैन के अंदर आपने 2 चम्मच ऑयल शामिल करने हैं। साथ ही आपने 2 चम्मच मैदा शामिल करना है। मैदा शामिल करने से पहले अच्छे से छान लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम क्रीम बनाने लगे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब आपने लो फ्लेम पर मैदे को भूनना है। जब मैदे को अच्छे से भून लें फिर आप शामिल करेंगे दूध। यहाँ पर 1 कप दूध शामिल करेंगे।
जब आपने दूध शामिल कर लिया, इसके बाद आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इस पॉइंट पर गुठलियाँ भी बन सकती हैं, तो आपने जल्दी से मिक्सिंग करनी है ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक है, तो स्पेशली आप मुसलसल हिलाते जाइएगा। बिलफर्ज अगर आपकी गुठलियाँ बन जाएं तो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि जूसर जग में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, गुठलियाँ खत्म हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदे में शामिल किया है 2 कप दूध के। अब आपने अच्छे से पकाई करनी है। तो ये हमारा वाइट क्रीमी सॉस रेडी हो रहा है। कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले 1/4 चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच शामिल करेंगे जीरा। बस यही मसाले शामिल करने हैं। अब अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। व्हाइट सॉस को स्पाइसी बनाने के लिए आप काली मिर्च का जो पाउडर है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। फ्लेम जो है वो अब मीडियम कर लेंगे और थिक होने तक पकाएंगे। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए जैसे जैसे कुक हो रहा है वैसे वैसे थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए जब इस तरीके से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, इस पॉइंट पर आप हाफ कप क्रीम जो है वो डाल सकते हैं, डेयरी क्रीम। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, चंद सेकंड आपने पकाई करनी है। इसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो तकरीबन हमारा व्हाइट क्रीमी सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें। चंद सेकंड कुक करना है आपने। इस पॉइंट पर अगर आपको मसाले कम लगे तो आप थोड़े से और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पर। तो देखिए दूसरी तरफ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। आपने तकरीबन 70% इनको कुक करना है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। अब इस पॉइंट पर जो हमने मैक्रोनी जो है उबाली है वो हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैक्रोनी है ये मैंने 70% कुक की है, क्योंकि हमने आगे दम भी देना है, इसलिए आपने ओवर कुक नहीं करना है इनको। अब अपने हल्के हाथों इनको मिक्स करना है और इस पॉइंट पर आप हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे क्रीम, जो हमने व्हाइट क्रीम सॉस रेडी की है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं और स्टोर करके भी इस व्हाइट क्रीम सॉस को रख सकते हैं। जब आपको जरूरत हो तो आप यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आप जो है स्टोर कर सकते हैं। अब आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है और अब आपने फिर दम दे देना है लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो हल्का सा मिक्स कर लें। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अब ऊपर मैं 1 कप क्रीम जो है वो मैंने बचा ली थी, वो भी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। और अब ये एक बाइट में ले रही हूँ आप सबके लिए। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा अफरीद को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।